Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika, your biology mentor. Continuing with the chapter of plant kingdom, this is part 2. Till the last part we discussed about different phylums of plant, like पूरा हमने bryophytes complete किया था, ये सारा पार्ट हमने डिस्कस किया था, algae complete किया था. अब हम जो नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है दैट इज़ योर टेरिडोफाइट. जितना भी हमने पहले डिस्कस किया अबाउट एल्गे ब्रायोफाइट वो सब क्या थे, थैलॉइड स्ट्रक्चर था, मतलब कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं था बिटवीन रूट, स्टेम्स एंड योर लीव्स. लेकिन अब जो ये फाइलम है दैट इज़ टेरिडोफाइट या टेरिडोफाइटा, कुछ भी बोल सकते हैं. इसमें क्या होगा, इन फाइलम में प्रॉपरली डिफ्रेंसिएशन होगा बिटवीन रूट, स्टेम्स एंड लीफ, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर जो प्लांट का है वो प्रेजेंट होगा रूट, स्टेम एंड लीफ. और साथ के साथ टेरिडोफाइट एक ऐसे पहले स्टार्टिंग जो ये फाइलम है ये यहाँ से शुरू हो गया क्या, पूरा जाइलम और फ्लोएम का डिफ्रेंसिएशन होना. तो टेरिडोफाइट स्टार्टिंग विद योर थर्ड फाइलम दैट इज टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा. अब ये पहले प्लांट्स थे जिनके अंदर क्या डिफ्रेंसिएशन शुरू हो गई थी, जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम की प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई थी. सो यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जाइलम. जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू स्टेम, ये काम होता है जाइलम का. और फ्लोएम का क्या काम होता है, मतलब लीफ से जो भी फूड बन गया, जितना भी मिनरल बन गया वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवाना, हमारे जितना भी प्लांट्स का पूरा पार्ट है उसमें प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करवाना, राइट. तो ये काम किसका होता है, जाइलो. तो टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन हो गया था जाइलम और फ्लोएम का. और इनके यूजेस क्या होंगे, दे आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स, एज यूज्ड एज ऑर्नामेंटल्स, और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी टेरिडोफाइट्स को यूज़ किया जाता है, राइट. तो किस किस के लिए यूज़ के लिए काम आते हैं, दे आर यूज्ड इन योर सॉइल बाइंडिंग. सॉइल बाइंडिंग मतलब सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, सॉइल की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना. सॉइल बाइंडिंग, जितनी ज़्यादा सॉइल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होगी उस हिसाब से ही जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो होगी. तो टेरिडोफाइट्स किस किस के लिए यूज़ किए जाते हैं, एज अ सॉइल बाइंडर्स, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी टेरिडोफाइट्स को यूज़ किया जाता है, और ऑर्नामेंटल चीज़ों के लिए. तो ये टेरिडोफाइट्स के कुछ यूजेस है, दैट हाउ टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड. अब बात करते हैं इनकी प्लांट बॉडी के बारे में. प्लांट बॉडी इनकी क्या होगी, स्पोरोफिटिक, मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है, ऑफ कोर्स दे विल बी डिफरेंशिएटेड बिटवीन स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट. लेकिन जो मेन प्लांट बॉडी होगी, जैसे हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था, टेरिडोफाइट्स में पढ़ा कि जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज योर गैमेटोफाइट. हैप्लॉइड कंडीशन, गैमेटोफाइट का जो स्टेज था वो क्या था, हैप्लॉइड कंडीशन था, गैमीट्स प्रोड्यूस करता था. गैमेटोफाइट वाज गैमीट प्रोड्यूसिंग स्टेज, राइट. और स्पोरोफाइट्स क्या होंगे, स्पोरोफाइट विल बी स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्टेज. तो और क्या होगा, ये हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, जैसे गैमेटोफाइट स्टेज इज व्हाट, हैप्लॉइड कंडीशन, राइट. और तो स्पोरोफाइट स्टेज कैसी हो जाएगी, डिप्लॉइड कंडीशन में स्पोरोफिटिक स्टेज प्रेजेंट होगी. और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स. ऑफ कोर्स सी बात है, अगर स्पोरोफाइट स्टेज है स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, फिर स्पोर से क्या होगा, गैमेटोफाइट स्टेज आएगा, और वो गैमेटोफाइट स्टेज क्या करेगा, गैमीट प्रोड्यूस करेगा. ये पूरी साइकिल जो है ये चलती है. तो स्पोर्स है, तो दो टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस. ठीक है, मतलब होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस क्या मतलब, क्या वो मेजरली हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स के जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होंगे. मेल अलग से दिख जाएगा कि स्मॉल होगा, माइक्रोस्पोर जिनको हम बोलते हैं, और फीमेल्स क्या हो गए, लार्ज हो गए, और नॉन मोटाइल का स्ट्रक्चर जो होगा फीमेल गैमीट का होगा. तो ऐसे कंडीशंस को, हेट्रो का मतलब क्या हुआ, हेट्रो मतलब डिफरेंट. तो जो स्पोर्स की जो फॉर्मेशन होगी दैट विल बी डिफरेंट, जो स्पोर्स बनेंगे जिस तरीके से दैट विल बी डिफरेंट. तो हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंट टाइप के जो है वो स्पोर्स बनेंगे, राइट. और होमो का मतलब इसमें क्या हुआ, होमो मीन्स सेम, होमो का मतलब क्या हुआ, सेम.
तो स्पोर्स दोनों ही मेल के और फीमेल गेमीट के बहुत कम, इनमें जो मेजॉरिटी है वो कम है इनकी होमोस्पोरस की, हेट्रो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। टेरिडोफाइट स्टेज से हेट्रोस्पोरस कंडीशन क्या होगी, ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल में आ गया हमारा सिलाजिनेला, सैल्विने। एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे फाइलम से नहीं पूछेंगे, कोई भी एग्जाम्पल पर्टिकुलर ले लिया, वो किस टाइप का गैमेटोफिटिक स्टेज शो करता है या स्पोरोफिटिक जो मेन प्लांट बॉडी है वो किस टाइप से अपना स्पोर का जो जनरेशन है वो शुरू करती है। और इसमें हमारा आया इक्विसेटम, बहुत कम प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। अब हेट्रोस्पोरस जैसे बताया, मेल और फीमेल गेमीट दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो मेल गेमीट को माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, मतलब जो साइज होगा मेल गेमीट का वो क्या होगा, छोटा होगा। तो माइक्रोस्पोर और फीमेल गेमीट को मेगास्पोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेल गेमीट को क्या बोला हमने, माइक्रोस्पोर्स, उनका साइज क्या होगा, छोटा होगा, और फीमेल गेमीट को व्हाट वी कॉल्ड इट एज मेगास्पोर्स। अब स्पोर्स बने हैं, स्पोर्स कहाँ पर बनते हैं एग्जैक्टली, जो स्पोर से आगे गेमीट स्टेज आती है वो क्या स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये यहाँ तक का समझ आया। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो कहाँ पर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स होते हैं लीफ पर ही प्रेजेंट होते हैं इन अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं स्पोरोफिल। जैसे यहाँ पर लीफ के ऊपर यहाँ पर स्पोर्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसे स्पोरेंजिया बोलते हैं। बहुत सारे स्पोर्स एक बॉडी में प्रेजेंट होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। जैसे ये सर्कुलर डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट स्ट्रक्चर, जो स्पोर्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, उसे क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। और ये पूरा जो अरेंजमेंट है पूरा स्पोरेंजिया का, ये पूरे कॉम्पैक्ट ग्रुप है स्पोरेंजिया का, एक लीफ पर ग्रुप प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, पूरे इस पर्टिकुलर ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल, ठीक है। अब लीफ में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो लीफ में अगर स्पोरोफिल का साइज छोटा होगा, स्पोरोफिल ये पूरा जो स्पोरेंजिया का जो ग्रुप है, अगर ये साइज छोटा होगा लीफ में, तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। फिल का मतलब यही हुआ कि लीफ में प्रेजेंट है, जो पूरा जो ये स्पोरेंजिया का जो ये ग्रुप है वो लीफ में प्रेजेंट है, तो उसे हम स्पोरोफिल के नाम से बोलेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब क्या हुआ, जो मेल गेमीट कैरी करता हो, और मेगास्पोरोफिल का मतलब क्या हुआ, जो फीमेल गेमीट कैरी करता हो। इसमें ध्यान रखना है, माइक्रो का मतलब हुआ स्मॉल गेमीट्स, स्मॉल स्पोर साइज। तो स्मॉल स्पोर साइज किस में होता है, मेल में होता है, तो ये मेल स्पोर्स कैरी करेंगे, फिर स्पोर आगे मेल गेमीट कैरी करेंगे। मेगा का मतलब क्या हुआ, लार्ज, तो एग लार्ज साइज का होगा, तो जो मेगा स्पोरोफिल, जो लार्ज साइज स्पोर्स होंगे उनको फीमेल गेमीट बोलेंगे। फिल का मतलब यहाँ लीफ, तो लीफ पर जो स्पोरेंजिया का ग्रुप प्रेजेंट है दैट वी कॉल इट एज योर माइक्रोस्पोरोफिल, और मेगास्पोरोफिल फीमेल गेमीट्स कैरी करता हूँ। कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं। माइक्रोस्पोरोफिल में आता है हमारा सिलाजिनेला, और मेगास्पोरोफिल में आते हैं हमारे फर्न्स, ठीक है। ये हो गए एग्जांपल्स कि किस में प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स सिलाजिनेला में, और मेगास्पोरोफिल्स किस में प्रेजेंट होंगे, फर्न्स में। फिर ये जो स्पोर्स बने, मेगा माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, स्पोर्स से बनने के बाद ये क्या बनेंगे, अलग अलग स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, स्पोर से ये गेमीट्स बनेंगे, गेमिटोफिटिक स्टेज आएगी, स्पोर्स के बाद माइटोसिस हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगी, मतलब ये क्या था, इसका हैप्लॉइडी क्या थी, हेट्रोस्पोर्स है, स्पोर्स की 2n होती है, स्पोरोफाइट है 2n, इसमें भी माइक्रोस्पोर की 2n होगी, 2n होगी। अब मियोसिस हो गई, स्पोरोफिटिक स्टेज से गेमेटोफिटिक स्टेज में एंटर करना है, तो क्या हो गई, यहाँ पर मियोसिस हो गई। और गेमेटोफिटिक स्टेज क्या होती है, जिसमें गेमीट्स हो, गेमीट कैरिंग स्टेज इज कॉल्ड एज योर गेमेटोफिटिक स्टेज। अब इनमें गेमीट्स हैं, राइट, तो अलग अलग गेमीट्स बनेंगे, एक तो बनेगा मेल गेमीट, क्योंकि हेट्रोस्पोर से बन रहा है ना, तो तभी गेमेटोफिटिक स्टेज होगी। एक होगा हमारा मेल गेमीट और एक होगा हमारा फीमेल गेमीट। मेल गेमीट को हम बोलते हैं एंथ्रीडिया,
मतलब मेल गेमिटोफाइट को एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल गेमिटोफाइट को आर्केगोनिया, राइट। इसमें से ये निकलेंगे, एंथ्रीडिया से निकलेगा एंथेरोजॉइड जो मेल गेमीट बना है, और आर्केगोनिया से निकलेगा एग, ठीक है। ये मेल गेमिटोफाइट है और ये फीमेल गेमिटोफाइट है। ठीक है, तो समझ आया साइकिल कैसे चल रही है। स्पोरोफिटिक स्टेज थी, स्पोरोफिटिक स्टेज वाज योर मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी हमारी, स्पोरोफिटिक स्टेज थी। उसके बाद दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, हेट्रोस्पोरस कंडीशन मेजरली सिलाजिनेला साल्विना में हेट्रोस्पोरस कंडीशन, जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं इनमें हेट्रोस्पोर कंडीशन प्रेजेंट होगी। दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे और दोनों की हैप्लॉइडी कैसी होगी, 2n। फिर मियोसिस हुई, गेमेटोफिटिक स्टेज आई। अब मेल गेमिटोफाइट बनेंगे और फीमेल गेमिटोफाइट बनेंगे। मेल गेमीट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमिटोफाइट will lead to the formation of male gamete and female gametophyte will lead to formation of female gamete, that is your egg। और इनकी फ्यूजन के लिए एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज्ड होते हैं दे ऑलवेज फ्यूज इन वाटर। वाटर मीडियम बहुत ज़रूरी है फ्यूजन के लिए, और इसी रीज़न से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ओनली इनकी जो हैबिटेट है बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा हर एक एरिया में नहीं मिलते हैं। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर बोला जाए वो ज़्यादा नहीं है, स्टेरिडोफाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली कि वाटर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मेल और फीमेल गेमीट के फ्यूजन के लिए इट नीड्स इट्स वाटर, और वाटर हर जगह पर इतना अवेलेबल नहीं हो पाता प्रॉपरली फ्यूजन के लिए, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के लिए। तभी जो ग्रोथ है टेरिडोफाइट्स की, जो ग्रोथ है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं याद रखने हैं। तो पहला एग्जांपल हो गया हमारा लाइकोप्सिडा, इसके क्लासेस हैं ये, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ये कुछ एग्जांपल्स है याद रखने के लिए, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा में है हमारा सिलोटम, लाइकोप्सिडा में है सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा में इक्विसेटम, टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडेंशियम। ये सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं, इसी के बेसिस पर ही आगे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट योर फाइलम टेरिडोफाइट्स। अब हायर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, एल्गे से ब्रायोफाइट देन टेरिडोफाइट, काफ़ी चेंजेस आए हैं पूरे ऑर्गेनिज्म में। जो प्लांट बॉडी थी उसके अंदर क्या बहुत चेंजेस आए हैं। तो अब आगे जो दो फाइलम हैं दैट इज योर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, बहुत चेंजेस हैं, हायर प्लांट्स की कैटेगरी में ये प्रेजेंट है। सो कंटिन्यूइंग विद योर नेक्स्ट इज योर जिम्नोस्पर्म्स। Continuing with gymnosperms, fourth gymnosperms। अब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में मेजर डिफरेंस क्या होगा, क्या डिफरेंस होता है, और कई हद तक जो इनकी चीज़ें हैं जैसे इनकी ग्रोथ होती है कई हद तक ये सिमिलर होती है, बट थोड़े बहुत फीचर्स जो है डिफरेंट है। दैट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ नेकेड ओव्यूल, मतलब ओव्यूल के ऊपर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स इसलिए बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ओव्यूल के अराउंड एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज योर ओवरी। जो हम फ्रूट जनरली जो खाते हैं वो हम ओवरी ही खाते हैं, आउटर लेयर जो पूरी कवरिंग होती है ओवरी होती है। अब वो जो चीज़ें हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होती, जिम्नोस्पर्म्स में जस्ट सीड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेकेड ओव्यूल। मतलब जो ओवरी की कवरिंग होगी ओवरी प्रेजेंट नहीं होगा। अगर ओवरी नहीं है तो ऑफ कोर्स ये बात है फ्लावरिंग प्लांट्स भी नहीं होंगे। तो कुछ जैसे इनमें साइकस, पाइनस, ये सारे जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं,
स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स है, और ये जैसे काफ़ी माउंटेन एरियाज में जाएंगे तो आपको इस टाइप के प्लांट देंगे जो स्पाइनी प्रेजेंट होते हैं। वाटर लॉस उनमें ज़्यादा ना हो सके, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में हिली एरियाज़ के रीजन में क्या होगा, पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी। माउंटेन एरियाज़ में ना आपको इस टाइप के प्लांट्स दिखेंगे, साइकस एंड पाइनस। पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो उसी वजह से प्लांट्स भी अपना अडाप्ट इस तरीके से करते हैं कि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो सके। और वाटर लॉस को क्या बोलते थे, एक टर्म है, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो जो ये प्लांट्स है अपने आप को इस तरीके से अडाप्ट करते हैं कि इनमें वाटर लॉस ज़्यादा ना हो सके, तभी इनमें क्या प्रेजेंट होगा, स्पाइन प्रेजेंट होंगे, नीडल लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से नीडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं पूरे प्लांट की कवरिंग पे, तो इसीलिए ताकि वाटर लॉस, मिनिमल वाटर लॉस एकदम हो सके। ठीक है, वाटर लॉस क्या हो सके, एकदम मिनिमल हो सके, ऐसी कवरिंग होती है। और इसमें जो टॉलेस्ट ट्रीज जो स्पीशीज़ है दैट इज़ योर सिक्योरा, टॉलेस्ट स्पीशीज़ है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, तो अब इनमें हमने बात कर ली साइकस की एंड पाइनस की। इसके बाद इनमें भी स्पोरोफिटिक स्टेज प्रेजेंट होगी, गेमेटोफिटिक स्टेज भी प्रेजेंट होगी। मतलब ये हैप्लोडिप्लॉइडी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पोरोफाइट मेन कंडीशन, डोमिनेंट फेज जो है, जैसे हमने पढ़ा था अबाउट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द पार्ट 1, उसमें क्या था, दो टाइप की स्टेजेस थी, है ना, गेमेटोफिटिक स्टेज थी और स्पोरोफिटिक। अब मेजरली जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में जो मेजर डोमिनेंट स्टेज वो स्पोरोफाइट स्टेज होती है, और ज़्यादा अमाउंट में काफ़ी लॉन्ग टाइम स्पैन के लिए स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिमिलर कंडीशन है, माइक्रोस्पोरोफिल्स बनेंगे और मेगास्पोरोफिल, जैसे हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा। क्योंकि टेरिडोफाइट्स भी हाइयर प्लांट्स में आते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे, स्पोर से आगे वो गेमीट्स बनेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर चलता है। तो सेक्सुअल साइकिल में क्या होगा, दो, पहले बात, एक तो चीज़ आ गई हमारी स्पोरोफिटिक कंडीशन, राइट। स्पोरोफाइट में दो अभी हमने जिस पढ़े टेरिडोफाइट्स की तरह, एक हो गया हमारा माइक्रोस्पोरोफिल और एक होता है हमारा क्या, मेगास्पोरोफिल। ये दो कंडीशंस पढ़ी थी हमने अभी जिस टेरिडोफाइट में। स्पोरोफिल्स का मतलब क्या हुआ, स्पोर ग्रुप ऑफ स्पोरांजिया दैट इज कॉल्ड एज योर स्पोरोफिल। और स्पोरांजिया क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, स्पोर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर। अब माइक्रोस्पोरोफिल क्या करेगा, माइक्रोस्पोरोफिल कैरीज माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनमें जो मेल गेमीट में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जो मियोसिस के बाद क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर। अभी ये गेमेटोफिटिक स्टेज चल रही है। माइक्रोस्पोर आर कॉल्ड एज योर मेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर के बाद जो बनेगा नेक्स्ट दैट इज योर मेल गेमेटोफाइट एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन। मेल गेमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। और गेमेटोफाइट में क्या होता है, गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें मेल गेमीट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो स्पोर्स होंगे उसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, ये फिर डिवीजन होगी तो ये क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। फिर माइक्रोस्पोर में मियोसिस हुई, देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट, जिसे हम और क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्योंकि क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है, मेल गेमेटोफाइट पॉलन ग्रेन है, लेकिन हम क्या सोचने लगते हैं कि मेल गेमीट जो है वो पॉलन ग्रेन है, बट नो, मेल गेमेटोफाइट पॉलन ग्रेन्स क्या हैं, उनके अंदर मेल गेमीट्स हैं और वो मेल गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया से, माइक्रोस्पोरोफिल से वो माइक्रोस्पोरेंजिया, जैसे हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा। फिर आया माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया में एक मेन सेल होता है जो आगे डिवीजन में हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो फिर क्या करेगा, सिमिलरली मेगास्पोरोफिल में भी मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। ये क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स
will lead to formation of microspore. माइक्रोस्पोर बनने के बाद मेल गेमेटोफाइट एंड मेल गेमीट, मतलब ये गेमेटोफिटिक स्टेज है। यहाँ से जैसे ही मियोसिस हुआ, यहाँ से गेमेटोफिटिक स्टेज शुरू हो गई। मियोसिस का मतलब ही क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। 2n से डिप्लॉयड कंडीशन से स्पोर्स बन गए ना, ये हैप्लॉयड कंडीशन में आना, दैट इज कॉल्ड एज योर कंडीशन, दैट इज डिप्लॉन्टिक या डिप्लॉयड कंडीशन से गेमेटोफिटिक में। अब मेगास्पोरोफिल की बात करते हैं। मेगास्पोरोफिल में थोड़े से चेंजेस आते हैं, वो क्या होंगे? मेगास्पोरोफिल से, मेगास्पोरोफिल इज ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, तो मेल फीमेल की कंडीशन में क्या होगा? मेगास्पोरेंजिया होगा। अब मेगास्पोरेंजिया ही क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओव्यूल, ओव्यूल आउटर जो कवरिंग है, सीड जो आगे बनता है, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया बना। अब मेगास्पोरेंजिया के बाद जैसे इस कंडीशन में क्या हुआ था? माइक्रोस्पोर मदर सेल बना था, ऐसे ही इसमें भी क्या बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें मियोसिस होने के बाद ये माइक्रोस्पोर बना, राइट। अब इसमें क्या होगा? ये मेगास्पोर बनेंगे, लेकिन माइटोसिस के बाद, माइटोसिस के बाद ये माइक्रोस्पोर बना। मियोसिस नहीं, माइटोसिस के बाद ये माइक्रोस्पोर बना। अब इसमें भी मेगास्पोर मदर सेल में ये मेगास्पोर्स बनेंगे माइटोसिस के बाद, मतलब डिवीजन होगी इनकी। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा? जब मेगास्पोर से माइटोसिस हो रही है तो 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे। इसमें सिंपल एक ही बन रहा था, वो आगे मेल गेमेटोफाइट बन रहा था। इसमें इनमें से 3 जो मेगास्पोर होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे और 1 मेगास्पोर बचेगा। ठीक है, मेगास्पोर बचेगा। मेगास्पोर के बाद क्या बन रहा था? मेल गेमेटोफाइट। तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी? फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट के बाद एक और स्टेज आएगी आर्केगोनिया, जो मेल में नहीं थी, और फिर ये क्या बनाएगा? एग रिलीज कर देगा, दैट इज फीमेल गेमीट। डिफरेंस समझ में आया इसमें कहाँ पर था? इसमें क्या डिफरेंस था? माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें माइटोसिस हुई तो माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर में मियोसिस हो गया, मेल गेमेटोफाइट बन गया। लेकिन इसमें क्या हो गया? डिफरेंस इज दिस, जब मेगास्पोर मदर सेल से माइटोसिस हुई, देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। माइटोसिस 4 मेगास्पोर्स। इनमें से जो 3 मेगास्पोर हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे, फंक्शनल नहीं होंगे, और जो 1 मेगास्पोर होगा वो फंक्शनल होगा। फिर इसमें मियोसिस होगी, फिर फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, आर्केगोनिया, एंड देन एग। गेमेटोफाइट स्टेज आ गई, यहाँ से गेमेटोफाइट स्टेज आ गई, और इसमें कहाँ थी? यहाँ से थी। अब जो मेल गेमीट है और फीमेल गेमीट है, ये पूरे दोनों फ्यूज़ करेंगे, जिसको बोलते हैं सिनगैमी। फ्यूजन होगी एंड देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट फिर आगे बनाएगा स्पोर्स, फिर स्पोर्स बनाएंगे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया बनाएगा स्पोरोफिल। ये कंडीशन, ये पूरी जो साइकिल है वो चलती जाएगी। मतलब गेमेटोफाइट स्टेज से स्पोरोफाइट स्टेज में आए, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट में गए, ये पूरी साइकिल जो है चलेगी, दैट इज़ योर सेक्सुअल साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, और इसके कुछ यूजेस भी हैं, जैसे टैप रूट प्रेजेंट होती है इसके अंदर, जो पाइनस, जैसे पाइनस में टैप रूट प्रेजेंट है, पाइनस और साइकस इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, टैप रूट है और वो फंगल एसोसिएशन, फंगस के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहता है, जिसे हम बोलते हैं माइकोरहाइजा। ठीक है, और एक अलग रूट्स होती हैं कॉलोराइड रूट्स, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल इज योर साइकस। ये कुछ यूजेस है कि फंगल एसोसिएशन भी रहती है, जिसे माइकोरहाइजा भी बोलते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है कौन? साइकस। और कैसी रूट्स होंगी? कोलोरॉइड रूट्स इसमें प्रेजेंट होंगी। साथ में पाइनस में क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल और फीमेल गेमीट्स वो एक ही प्लांट में होते हैं, और साइकस में क्या होगा? मेल और फीमेल गेमीट्स क्या होंगे? दूसरे प्लांट में प्रेजेंट होंगे। मेन जो साइकिल है वो एंजियोस्पर्म्स में भी कुछ हद तक सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस हैं। मतलब मेल वाला जो पार्ट है
ये मेल वाला जो पूरा पार्ट है ये सिमिलर है एंजियोस्पर्म्स में भी। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा, फिर मेल गेमेटोफाइट, फिर मेल गेमीट। डिफरेंस कहाँ पर आएगा इसमें, मेगास्पोर जो ये बना है ना, ये आगे और माइटोसिस होगी, वो चेंजेस आएंगे एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स का भी फिर हम पढ़ लेते हैं अब। नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो अब है एंजियोस्पर्म्स फिफ्थ। जिम्नोस्पर्म्स क्या थे, सिर्फ नेकेड ओव्यूल था, ओवरी की कोई कवरिंग जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट नहीं थी। बट एंजियोस्पर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें क्या होगा, ओवरी की प्रेजेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फ्रूट है, किसी टाइप का भी मैंगो, एप्पल, कोई भी जो आउटर जो कवरिंग है फ्लैशी होती है, दैट पार्ट इज योर ओवरी। जो हम नॉर्मली जो खाते हैं वो वाला पार्ट ओवरी का होता है। और जो सीड पार्ट है, सीड आगे जाके ओव्यूल, मतलब ओव्यूल आगे जाके सीड में कन्वर्ट होगा और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। दैट पार्ट, और वो जिन प्लांट्स में से निकलता है वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं एंजियोस्पर्म्स में, राइट। अब जैसे जिम्नोस्पर्म्स में था टॉलेस्ट प्लांट वाज योर सिक्वा, इसमें भी प्रेजेंट होता है टॉलेस्ट प्लांट, वोल्फिया, स्मॉलेस्ट इज यूकैलिप्टस। इस टाइप से एंजियोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और जो सीड है, सीड का जो स्ट्रक्चर है वो मोनोकोटिलिडन सीड्स भी होती हैं, जिनमें क्या हो, कोटिलिडन जो डिवीजन है, जैसे बताती हूँ मैं, एक होता है डाइकोटिलिडन, ठीक है। डाइकोटिलिडन का मतलब है सीड है, उसके अंदर एक कोटिलिडन, जो ये से डिवीजन हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड एज योर कोटिलिडन। मोनोकॉट में कोई कोटिलिडन ऐसे नहीं प्रेजेंट होगा, डाइकॉट में दो पार्ट हो गए ना सीड के, कोटिलिडन की वजह से दैट इज कॉल्ड एज योर डाइकोटिलिडन। और मोनोकोटिलिडन में कोई डिवीजन है, सिर्फ एक ही पार्ट है सीड का, मोनो मीन्स एक ही पार्ट है सीड का। इसमें जो वेनेशन होती है वो पैरेलल वेनेशन होती है, और डाइकोटिलेटन में जो वेनेशन होती है दैट इज योर रेटिक्यूलेट वेनेशन। आई होप कि आपको ये पता हो कि डिफरेंस बिटवीन पैरेलल वेनेशन एंड रेटिक्यूलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, जो वेन्स होती हैं लीव्स में, जो वेन्स प्रेजेंट है दैट आर पैरेलल, ये इस तरीके से बहुत सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। पैरेलल फॉर्म में वेन्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन रेटिक्यूलेट वेनेशन में क्या होगा, मेशवर्क, काफ़ी कहीं इधर से जा रही है, कोई इधर से जा रही है, मतलब ग्रुप मेशवर्क ऑफ वेन्स दैट आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज योर रेटिक्यूलेट वेनेशन। और वो किस टाइप के प्लांट्स में होगा, उनमें जिनमें जो सीड है वो कैसी होगी, डाइकोटिलिडनस सीड होगी। और मोनो, जिसमें कोई सीड मतलब कोई भी डिवीजन, कोई भी कोटिलिडन का प्रेजेंस नहीं होगा, तो उसमें कैसी वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन, राइट। इसमें भी वही स्टेजेस आते हैं, गेमेटोफिटिक स्टेज, स्पोरोफिटिक स्टेज, जितने भी स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्रायोफाइट्स, दो टाइप के स्टेजेस थे, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। एल्गे में इतना डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, ब्रायोफाइट से क्योंकि हायर कैटेगरी में बढ़ रहे हैं, तो उसी वजह से क्या होगा, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में भी डिफ्रेंसिएशन होगा। अब बात करते हैं इनमें मेल और फीमेल गैमीट्स में। मेल गैमीट में क्या होगा हमारा, स्टेमन, और फीमेल को हम बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं पिस्टिल और मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन में भी दो पार्ट होंगे, जहां से पॉलन ग्रेन क्या कर पा रहा है, मेल गैमीट रिलीज कर पा रहा है। तो एक पार्ट होता है एंथर और दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट। ये वाला पार्ट क्या हुआ, एंथर, और दूसरा वाला पार्ट क्या हुआ, फिलामेंट। ये हो गया मेल्स में, जहाँ से पॉलन ग्रेन्स क्या कर पा रहे हो, अपने मेल गैमीट्स रिलीज कर पा रहे हो। अब फीमेल के बॉडी ऑर्गन की बात करें तो पिस्टिल में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
स्टिग्मा का ये हुआ स्टिग्मा, जहाँ पर मेल गैमीट फ्यूजन होगी मेल गैमीट की, वो पूरा स्टाइल से पास ऑन करेंगे। एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज योर स्टाइल। और ये क्या हुआ, ओवरी। और इसके अंदर, ओवरी के अंदर इज ओव्यूल। ओव्यूल प्रेजेंट है, जिससे मेल गैमीट स्टिग्मा पे स्टिक होंगे। स्टिकी सरफेस है, ऐसे कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं स्टिग्मा पे। और एक ही मतलब स्पीशीज जो होंगी ना प्लांट्स की, मेल और फीमेल गैमीट्स के जो स्पीशीज होंगे वो एक ही टाइप के होंगे। अलग अगर स्पीशीज हुए, अलग अलग दूसरे फ्लावर से या दूसरे प्लांट से मेल गैमीट आया जो फीमेल गैमीट का एग्जैक्ट सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा स्टिग्मा। तो इस स्टिग्मा के ऊपर क्या है, कुछ स्टिकीनेस प्रेजेंट होती है, ऐसे स्टिकी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे, मेल गैमीट की फ्यूजन करवा पाएंगे, राइट। अब यहाँ से फ्यूजन होके स्टाइल में जाएगा, स्टाइल से ये वाले रीजन से, इस रीजन से, दैट इज माइक्रोपाइल रीजन जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, वहाँ से एग्स में फ्यूजन हो जाएगी। और फिर क्या डेवलपमेंट होगी, सीड की फॉर्मेशन होगी, राइट। अब हम इसका थोड़ा सेक्सुअल साइकिल और पढ़ते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल। क्या पार्ट प्रेजेंट होंगे, फ्लावरिंग, फ्लावर के अंदर ही ये पूरा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स के सेक्सुअल साइकिल की। ओके, तो सिमिलर स्ट्रक्चर जैसा जिम्नोस्पर्म्स में था वैसा ही स्ट्रक्चर किस में होगा, एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होगा। माइक्रोस्पोरोफिल से क्या बन रहा था जिम्नो में, माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहा था। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से माइक्रोस्पोर, और फिर इसके बाद क्या बन रहा था, मेल पॉलन ग्रेन, और फिर मेल गैमीट। ये बन रहा था किसके अंदर, मेल्स में, माइक्रोस्पोरोफिल के बाद ये बन रहा था। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोफिल की। मेगास्पोरोफिल जिम्नोस्पर्म जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, इसमें मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। फिर मेगास्पोरेंजिया क्या बना रहा था उसके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स में मेगास्पोरेंजिया क्या बना था, मेगास्पोर मदर सेल, इसमें भी क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल। फिर माइटोसिस होगी, क्या बना था उसके अंदर, 4 मेगास्पोर्स बन रहे थे, राइट। 4 मेगास्पोर्स में से 3 जो थे वो डीजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल बचा। अब ये रहेगा, अब देखो अगर याद हो, अभी हमने जस्ट जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ा, मेगास्पोरेंजिया वाज व्हाट, योर ओव्यूल, है ना। ओव्यूल के अंदर ही ये बन रहा है, ओव्यूल में ही मेगास्पोर्स, 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो रहे हैं और एक फंक्शनल है ओव्यूल के अंदर। अब जैसे ये ओव्यूल है, ये रीजन, ये खाली रीजन को माइक्रोपाइलर बोलते हैं, इसे चलाजल, जो मेल गैमीट्स आ रहे थे वो चलाजल से आ रहे थे, नॉट की माइक्रोपाइल जो ओपनिंग है। अब ओव्यूल है, उसके अंदर ये पूरा न्यूसेलस है, कवरिंग प्रेजेंट है। अब जो ये एक फंक्शनल बचा है ना, ये जो एक मेगास्पोर बचा है, इसमें माइटोसिस होगी। और कब तक माइटोसिस होगी, जब तक ये 8 सेल्ड स्टेज नहीं बन जाता, 8 सेल्ड स्टेज नहीं बन जाता। और ये एक जो फंक्शनल है ना, फिर ये एम्ब्रियो सैक बनाएगा। अब क्या मतलब वो एम्ब्रियो सैक का, ये 8 सेल स्टेज ही है, मतलब एक मेगास्पोर था, उसमें माइटोसिस हुई तो वो क्या बन गया, 2 सेल्ड स्टेज बन गया। फिर 2 सेल्ड स्टेज में माइटोसिस हुई, 4 सेल स्टेज बन गया। 4 सेल में माइटोसिस हुई तो वो क्या बन गया, 8 सेल स्टेज। मतलब माइटोसिस तब तक होती रहेगी जब तक 8 सेल स्टेज ना बन जाए, जिसे हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब 8 सेल स्टेज कैसे बनेंगे, 3 सेल्स ऊपर होंगे, 3 सेल नीचे होंगे और 2 सेल्स बीच में प्रेजेंट होंगे। हो गए 8, 3 एट द माइक्रोपाइलर एंड, 3 एट द चलेजल एंड, जहाँ से गैमीट्स आएंगे, और 2 एट द सेंटर। अब इनके नाम भी कुछ होंगे, राइट।
तो 3 जो पर प्रेजेंट है, जो माइक्रोपाइल रीजन में 3 प्रेजेंट है, दैट आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स, दैट आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और जो 3 जो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये चालेजल एंड, राइट, ये वाला माइक्रोपाइल एंड है, ये चालेजल, तो 3 प्रेजेंट है, दैट आर कॉल्ड एज, इनमें से दो है सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड्स हैं 2, और एक है हमारा एक्सेल, ठीक है। और ये वाला सेंटर में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज योर पोलर न्यूक्लियाई। हो गए 8 सेल, नाम भी हो गए। एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है, एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का मतलब वो 8 सेल स्टेज जो स्ट्रक्चर है वो बनता है, माइटोसिस तक होती रहती है जब तक 8 सेल स्टेज ना बन जाए। अब ये रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए। स्टिग्मा से ये ओव्यूल का ही स्ट्रक्चर है, ये पूरा ओव्यूल, सॉरी ये पूरा ओव्यूल ही है, ये आगे फिर पूरा स्टिग्मा स्टाइल ऐसे करके बन रहा है, राइट, ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब स्टिग्मा से मेल गेमीट्स आएंगे, पॉलन ट्यूब बना लेंगे जिसमें 2 मेल गेमीट्स फ्यूजन होगी, ये ऐसे पॉलन ट्यूब आएंगे, 2 गेमीट्स हैं इसके अंदर, मेल गेमीट्स 2 आते हैं फ्यूजन के लिए, किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। तो ये फ्यूजन हुई, पॉलन ट्यूब यहाँ से कैरी होता 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 कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे चालेजल एंड पर। 2 मेल गेमीट हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है फर्टिलाइजेशन भी 2 बार होगी। एक फर्टिलाइजेशन जो एक मेल गेमीट है वो किसके साथ फ्यूज़ करेगा, एक्सेल के साथ, जो ये वाला एक्सेल है ये इसके साथ, जो एक गेमीट है वो इस एक्सेल के साथ फ्यूज़ करेगा, और जो दूसरा, क्योंकि 2 गेमीट है, और जो दूसरा होगा वो इन दोनों के साथ, दैट इज योर पोलर न्यूक्लियाई, इनके साथ फ्यूज़ करेगा। दूसरा किसके साथ फ्यूज़ करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। एक जो था वो किसके साथ था, एक्सेल के साथ, दूसरा पोलर न्यूक्लियर। अब बाकी के जितने भी ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये सिनर्जिड्स हैं, दे ऑल विल डीजेनरेट। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब गैमीट्स की फ्यूजन हो रही है तो एंटीपोडल सेल्स एंड सिनर्जिड्स दे विल डीजेनरेट, ठीक है। अब एक्सेल, एक गैमीट एक्सेल के साथ फ्यूज्ड हो गया, दूसरा गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो नाम क्या होगा जब फ्यूजन हुई है, जब एक गैमीट एक्सेल के साथ फ्यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। जब फ्यूजन हो गई, मेल और फीमेल गैमीट बन गए और इनकी हैप्लॉइडी क्या है, 2n, और जाइगोट आगे क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, राइट। और अब चेंजेस किस में आते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स में यही एक फीचर है, द प्रेजेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म्स में नहीं था डबल फर्टिलाइजेशन, टेरिडोफाइट्स में नहीं था डबल फर्टिलाइजेशन। इस कंडीशन में क्या होगा, जो दूसरा गैमीट था वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज्ड हुआ था, है ना। अब पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये n है और ये n है, ऑलरेडी 2n है, जो हैप्लॉइडी है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड कंडीशन में है, और मेल गैमीट हैप्लॉइड है, तो n + 2n इज 3n। तो ये एक स्ट्रक्चर क्या होगा जिसमें ट्रिप्लॉइड कंडीशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीएंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज योर एंडोस्पर्म, पॉलीएंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पॉली मतलब डिप्लॉयड कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन प्रेजेंट होगी। और ये एंडोस्पर्म का काम क्या होगा, बन गया कोई फंक्शन भी होगा, एक बना एम्ब्रियो, दूसरा बना एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो सीड की डेवलपमेंट होगी, न्यूट्रिशन चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, अलग अलग मिनरल्स चाहिए होंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ सीड। उसी चीज़ों के लिए एंडोस्पर्म काम आता है फॉर न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन के लिए काम आएगा। और जब सीड बन गया, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पूरा स्ट्रक्चर, जो सीड बन रहा था, फिर बाहर की कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, ओवरी, तो पूरा फ्रूट का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म्स। मेन डिफरेंस फीचर इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब वो 2 बार हुई, एक तो हुआ जब गैमीट एक्सेल के साथ फ्यूज्ड हुआ, और दूसरा कब हो रहा था, जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हो रही थी, राइट। So with this we complete our chapter Plant Kingdom. We discussed about pteridophyte,
जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस चैप्टर, कोई भी पार्ट 1 में भी अगर कोई दिक्कत है या पार्ट 2 में, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। साथ के साथ यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, जिसमें पूरे चैप्टर जितना भी हमने कवर किया है उसके हैंड रिटन नोट्स वी विल प्रोवाइड यू देयर। और नीट से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल मेड अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।